हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घर से पाठशाला में। मेरा नाम रोहित गर्ग है। मैं करंटली एनआईसीएल में एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वर्किंग हूँ। तो मैंने बहुत सी वीडियोस अभी बना चुका हूँ। मैं एनआईसीएल एओ से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके, उससे रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया। आप उस प्लेलिस्ट में जाके अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने जो अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया है, ट्रेनिंग वीडियो वो भी शेयर किया, और मैंने अपना जो जीके और कंप्यूटर मैंने कैसे किया था वो भी मैंने अपना शेयर किया हुआ है इस प्लेलिस्ट में। तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, और बॉन्ड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है मेरे अटेम्प्ट्स के बारे में। मैंने जो एनएसएलएओ का एग्ज़ाम दिया था 2024 में, तो उसमें मेरे क्या अटेम्प्ट्स थे, प्री और मेंस दोनों में। तो मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल भी क्या था उस टाइम पे, और क्या कट ऑफ्स रही थी, और मेरे मार्क्स क्या रहे थे, वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और बीच में आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम लेवल कैसा रहेगा आपका। तो चलते हैं, वीडियो में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो प्री का एग्ज़ाम था वो मार्च में हुआ था, और उसका जो मेंस था वो जुलाई में कंडक्ट करवाया गया था। तो प्री में आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, और 100 मार्क्स का ये पेपर रहता है। उसमें आपको बता दूं पहले लेवल क्या था, एग्ज़ाम का लेवल क्या था आपका। इंग्लिश था जो इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आया था आपका। नॉर्मल जो इंग्लिश रहता है, आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन था वो भी अच्छे से समझ आने वाला था। आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा, ऐसा था कॉम्प्रिहेंशन भी। तो इंग्लिश जो है वो इजी टू मॉडरेट कहेंगे, और जो मैथ था वो मॉडरेट लेवल का था आपका, कैलकुलेटिव था। जो डीआईज आई थी वो कुछ कैलकुलेटिव थी बहुत ज़्यादा, और मतलब कहने का मॉडरेट टू मॉडरेट और कैलकुलेटिव आप इसको बोल सकते हैं मैथ के लेवल को। और रीजनिंग था वो इजी टू मॉडरेट था। आपकी जो पजल्स आई थी वो इजी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, नॉर्मल था। मतलब कहने का मतलब आरआरबी पीओ लेवल का जो प्री लेवल का जो आपका रहता है मैथ रीजनिंग, वैसा ही मैथ रीजनिंग इसमें आया था, लेकिन मैथ थोड़ा मॉडरेट था, कैलकुलेटिव था। तो इसमें अटेम्प्ट्स की बात करें तो मेरे इंग्लिश में 30 में से 30 अटेम्प्ट मैंने कर दिए थे, और मैथ में आपका जो अटेम्प्ट्स हैं वो मेरे 23 थे आउट ऑफ 35, और रीजनिंग में 32 आउट ऑफ 35 मेरे अटेम्प्ट्स थे। टोटल मेरे अटेम्प्ट्स थे 85। तो मैंने टोटल इसमें अटेम्प्ट किए थे 85। तो और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने अटेम्प्ट्स किए हैं, वो मेरी जो तैयारी थी वो सिर्फ जॉब के साथ साथ ही, मैं ऑलरेडी ईएसआई में वर्किंग था, तो ईएसआई की जॉब के साथ साथ मैंने ये प्रिपरेशन की थी। बट जितना हो पाया मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, और जितना हो पाया मैंने तैयारी की थी, उसके हिसाब से मैं इतने ही अटेम्प्ट्स कर पाया। और मैं ज़्यादा भी कर लेता अगर मैं मैथ में किसी डीआई में ना फंसता। एक्चुअली डीआई बहुत कैलकुलेटिव थी, जैसे बहुत टाइम चला गया था मेरा, तो उसकी वजह से वहाँ पे मैथ में मेरे अटेम्प्ट्स कम रह गए थे। और इसमें अगर हम देखें इसके मेरे मार्क्स की बात करें, जो प्री का अभी स्कोर कार्ड रिलीज हुआ था उसमें मेरे मार्क्स थे। इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे 21.25। मैंने अटेम्प्ट किए थे 30, बट मेरे जो मार्क्स आए थे 21.25 आए थे। और मैथ में जो मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे, मेरे फुल मार्क्स वहाँ पे आए थे 23 ही मेरे अटेम्प्ट थे, और 23 ही मेरे मार्क्स आए थे। और रीजनिंग में 32 मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो 32 ही मेरे मार्क्स वहाँ पे आए थे। तो टोटल जो इंग्लिश में 21.25, और मैथ में 23, और रीजनिंग में 32, टोटल मेरे 76.25 मार्क्स यहाँ पे प्री में आए थे। तो मेरे अटेम्प्ट थे 85, और मार्क्स थे मेरे 26.25। तो इसकी जो कट ऑफ थी, मैंने फाइनेंस अप्लाई किया था, तो मेरी कट ऑफ थी इसमें 65.75। और आपकी जो सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूँ जो गई थी। सेक्शनल वाइज कट ऑफ थी जो इंग्लिश की थी वो 16 गई थी, और मैथ की 8.25 गई थी, और रीजनिंग की 10.5 गई थी, और ओवरऑल 65.75 इसकी जो है फाइनल कट ऑफ गई थी प्री की। तो ये थे मेरे अटेम्प्ट्स। और आप और भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथ का लेवल थोड़ा हाई था। तो आपको मैं बोलूँगा कि आने वाले एग्जाम में एक सेक्शन वो ऐसा ही देगा मॉडरेट लेवल का, तो आपका 2 सेक्शन आपको आसान दे देगा, लेकिन एक सेक्शन आपको क्या है मॉडरेट लेवल का ही देगा वो प्री में। तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर होके जाइए। और प्री के जो अगर मॉक टेस्ट की बात करें, तो मैंने जो मॉक टेस्ट थे वो ओलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक से लगाए थे। तो जितने भी मैं मॉक टेस्ट लगा पाया, तो मैंने उनसे ही, ओलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक से ही मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। तो आपको जो सूट लगे आप उससे लगा सकते हैं, बट मैंने जो है ओलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक से ही मैंने मॉक्स लगाए थे। उसके बाद हम मेंस की बात करें, मेंस में आपका आ जाता है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके और कंप्यूटर और फाइनेंस। क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट से था तो मेरा एक सेक्शन ज़्यादा था फाइनेंस का।
तो इसका जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है वो मैं आपको पहले डिस्कस कर लूँ। इंग्लिश का जो लेवल था वो ईज़ी टू मॉडरेट था। आपका ज़्यादा ना तो हाई था और ज़्यादा ना तो ईज़ी था, बट ईज़ी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। आरआरबी पीओ में जैसे इंग्लिश का सेक्शन आता है वैसा ही था। और मैथ की बात करें तो ईज़ी टू मॉडरेट था मैथ, इतना कोई ज़्यादा हाई नहीं था, कैलकुलेटिव नहीं था, नॉर्मल था कि आप उसको अच्छे से कर सकें। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको बोलूँगा इसमें पजल्स थी वो ट्रिकी थी। वैसे नॉर्मल था एग्ज़ाम, मतलब बाकी जो सेक्शंस थे ये रीजनिंग के वो नॉर्मल थे, मतलब कर सकते थे आप। लेकिन जो पजल्स थी थोड़ी ट्रिकी थी, मतलब एक दो पजल उन्होंने ऐसी डाली हुई थी ट्रिकी थी जिसमें अगर आप उसको अगर करने लग जाते हो तो आप उसमें ही फंस के रह जाओगे और आपका टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो और जीके के बारे में बताया मैंने, पुरानी जीके आई थी आपको मैंने पूरी क्लियरिटी के साथ बताया था जीके का कैसा पेपर आया था और क्या क्वेश्चंस आए थे। वो आप वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाया है जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जीके में जो है पुरानी जीके आई थी जनवरी फरवरी मार्च से क्वेश्चन ज़्यादा थे, और एग्ज़ाम हमारा जुलाई में हुआ था। तो जो करंट जीके थी मई जून की वो बहुत कम आई थी, लेकिन पुरानी जीके ज़्यादा थी। और कंप्यूटर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आया था, वन लाइनर क्वेश्चन थे, आप कर सकते थे उसको। और फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस थ्योरी बेस आया था, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके लिए इजी होगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो आप उसको डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। लेकिन आपका प्रैक्टिकल इसमें नहीं आया था, ये मैं आपको बता दूँ, आपका थ्योरी बेस एग्ज़ाम था। तो आगे जो कैसा एग्ज़ाम आएगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर पूछेगा तो आपको इतना हाई लेवल का नहीं पूछेगा, तो आपका आसान लेवल का ही वो प्रैक्टिकल कुछ बना के रेशियो से रिलेटेड रेशियोज़ और जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ बना के वो पूछेगा। तो बाकी अगर हम इसकी अटेम्प्ट्स की बात करें, मेरे कितने अटेम्प्ट्स थे इसमें, तो मेरे इंग्लिश में 34 अटेम्प्ट थे आउट ऑफ 40। ये 40 मार्क्स का पेपर था क्योंकि स्पेशलिस्ट का 40 का रहता है। तो मेरे इंग्लिश में 34 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट्स थे। मैथ में मेरे 32 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट्स थे। मैंने 32 अटेम्प्ट कर लिए थे मैथ में, जैसा कि मैंने बोला आप कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है तो। और रीजनिंग की बात करें तो मेरे 22 आउट ऑफ 40 मेरे अटेम्प्ट्स थे। 22 का रीज़न मैं बता दूं, जैसे मैंने बोला एक पजल ट्रिकी थी, तो मैंने भी वो पिक कर ली थी पजल, मैंने उसको शुरू कर दिया था करना। तो मेरा एक बार बनाने के बाद जैसे मेरा आंसर मैच नहीं हुआ तो मैंने दोबारा उसको ट्राई किया, फिर भी मैच नहीं हुआ तो मैंने उसको छोड़ दिया था पजल को। तो मेरा जो वो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं कर पाया था। तो जीके की बात करें, मेरे 25 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट्स थे इसमें जीके में, और ज़्यादा मेरा क्या था इसमें 5 टू 6 मतलब गैस वर्क था, बाकी मेरे करेक्ट थे, मुझे कॉन्फिडेंस था उस पर। और बाकी कंप्यूटर की बात करें 35 मैंने अटेम्प्ट्स किए थे आउट ऑफ 40। और फाइनेंस की बात करें तो 50 आउट ऑफ 50 मैंने अटेम्प्ट्स किए थे, और जिसमें से 8 टू 9 मैंने गेस वर्क किया था आउट ऑफ 250। ये पेपर था 250 मार्क्स का था, तो उसमें से मेरे अटेम्प्ट 198। और इसकी कट ऑफ की बात करें, जो कट ऑफ गई थी वो सेक्शनली अब हम देखें तो एक एक मार्क्स की गई थी, इंग्लिश में एक, मैथ में एक, रीजनिंग में एक, और कंप्यूटर जीके फाइनेंस में एक एक मार्क्स की आपकी सेक्शनल कट ऑफ गई थी। और टोटल ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो फाइनेंस की गई थी 120.5 आपकी कट ऑफ यहाँ पे गई थी। और बाकी ओवरऑल आपकी कट ऑफ देखनी है लीगल और जर्नलिस्ट की, तो मैंने उसकी अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, कितनी कट ऑफ गई थी पूरे अलग अलग सेक्शंस की, जर्नलिस्ट, लीगल और जैसे अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं तो उनकी क्या क्या कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर की, वो मैंने बताया है अलग वीडियो में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यही थे कि अभी जो मेंस के मार्क्स की बात करूं तो अभी तक मार्क्स वो रिलीज़ नहीं किए गए NICL के द्वारा, जैसे कुछ रिलीज़ होंगे तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा मार्क्स भी, अगर अभी वो रिलीज़ होते हैं तो। बट अभी तक वो मार्क्स रिलीज़ नहीं किए गए हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो अभी मेरे पास उसके मार्क्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और रही बात एग्ज़ाम लेवल्स की, तो आपका जो एग्ज़ाम लेवल है वो आरआरबी पीओ लेवल्स का ही रहता है, मेंस का और प्री का आपका मैथ रीजनिंग का जो भी लेवल रहता है वही सेम लेवल रहता है आपका। बट आपको प्री में ये ध्यान रखना है, अगर 2 सेक्शन वो इजी दे रहा है तो एक सेक्शन वो हार्ड जरूर देगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो है तैयारी करके जाइए, कोई भी सेक्शन वो हार्ड दे सकता है उसमें। और बाकी मेंस का जो मॉक टेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया, मैंने ओलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक का ही यूज़ किया था। ये 2 प्लेटफॉर्म ही जो मुझे रिलायबल लगे थे, तो मैंने इन पे ही स्टिक किया और इनको ही मैंने फॉलो अप किया था।
बाकी जो मैंने प्रिपरेशन है वो मेरी जॉब के साथ साथ की थी, तो मैं इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाता था स्टडीज़ को। बट फिर भी जितना मैं कर पाया था मैंने किया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है। और बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको मैं डिटेल में आपको अलग अलग से एक वीडियो बना के आपको उसको बताऊंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स उसमें सिलेक्शन से रह गए थे। उनके अच्छे मार्क्स थे मेंस में, बट उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं हुआ था, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में उनका जो मार्क्स है वो कम रह गया था। तो बाकी मिलते हैं, यही था, आपको बता दिया मैंने एग्ज़ाम लेवल, कट ऑफ्स और मेरे मार्क्स और मेरे अटेम्प्ट्स। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी टेस्ट अपडेट्स हैं और वीडियोज़ हैं आपको डायरेक्टली आपको पहुंचती रहें, और एग्ज़ाम मटेरियल की जो भी पीडीएफ्स हैं आपको मिलती रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।